राम मंदिर शिलान्यास के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है, जिसके लिए बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है। ऐसे में बिहार बीजेपी एक खास प्लान पर काम कर रही है। कहा जा रहा है कि अब वह राम का संदेश लेकर घर घर पहुंचेगी। पार्टी सूत्रों की माने तो इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वर्चुअल माध्यम से हो रहे सम्मेलनों में बीजेपी के नेता राम मंदिर और राफेल की चर्चा कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आम लोगों तक यह संदेश पहुंचाए। आरजेडी इसे महज बीजेपी का दिखावा करार दे रही है। गौरतलब है कि 30 सालों से लगातार बीजेपी राम के नाम पर राजनीति करती आ रही है। लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का, उनके एजेंडे में राम मंदिर का निर्माण रहता ही था। ऐसे में अब राम मंदिर की नींव पड़ चुकी है और निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, तो बीजेपी इसे लुभाने में पीछे नहीं हटेगी। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि आने वाले महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो बीजेपी बिहार से इसकी शुरुआत कर रही है। बता दें कि कोरोना संकट की वजह से सीधे कोई संवाद नहीं हो सकता है, तो वर्चुअल माध्यम से ही बीजेपी के नेता अपने कार्यकर्ताओं से यह कह रहे हैं कि राम मंदिर और राफेल की चर्चा आम लोगों से करें और यह भी बताएं कि यह उपलब्धि बीजेपी की रही है। बीजेपी नेता और बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने ही लगातार राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रही है। हम दोनों मोर्चे पर सफल रहे हैं, चाहे सांस्कृतिक लड़ाई हो या फिर इंटरनेशनल लड़ाई हो। राफेल भी हम लेकर आए हैं और राम मंदिर भी हम बना रहे हैं। बिहार की जनता पूरी तरह से राम के साथ होगी। ये वही बीजेपी हैं जो राम के नाम पर देश में 2 संसद से 300 से ज्यादा संसद तक का सफर तय कर चुकी है। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के लिए राम का नाम रामबाण है और बिहार के चुनाव में भले धर्मनिरपेक्ष पार्टी जेडीयू इनके साथ हो, लेकिन एक अलग एजेंडे के तहत बीजेपी राम मंदिर के मामले को जनता तक ले जाएगी और राम के नाम पर वोट मांगेगी। वहीं बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएल मातंग ने कहा है कि राम मंदिर की नींव में ओबीसी की करोड़ों नौकरियों को दफनाया गया है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा है कि 30 वर्ष में मंडल लागू क्यों नहीं हुआ। आखिरी में उन्होंने कहा कि बिहार में राम मंदिर और राफेल ही बीजेपी की हार का कारण बनेगा।